नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख लीजिए पहाड़ों की, किस तरह से प्राकृतिक अपना रौद्र रूप दिखा रही है। एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और दूसरी तरफ प्राकृतिक अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि प्राकृतिक ने अपना टेलर यानी कि रौद्र रूप का टेलर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में लोग बेवजह पानी में बह रहे हैं, मासूम मलबे में दब रहे हैं। अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, मगर हम प्राकृतिक के संकेत को समझने को तैयार नहीं हैं। महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख महाकाल कैलाशपुरी जी महाराज कई बार नहीं बल्कि बार बार देश की सरकारें और आम जनता को सचेत कर रहे हैं कि सुधर जाइए, मगर हमने अपनी आंखें मूंद ली हैं और बस तमाशा देख रहे हैं। हमारी आस्था विलुप्त होती जा रही है। हम निरंतर प्राकृतिक के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिन स्थानों पर देवी देवताओं के निवास हैं, हम वहां विकास के नाम पर पत्थर चीरते नजर आ रहे हैं। हमारी आस्था पिकनिक में तब्दील हो रही है। अभी तो यह केवल मात्र ट्रेलर है दोस्तों, फिल्म तो अभी बाकी है। निकट भविष्य में कितनी तबाही होगी और कितना विनाश होगा, इसे आप स्वयं सुन लीजिए। इस खबर को आप जितना शेयर करेंगे, उससे सरकार और वैज्ञानिकों की शायद आंखें खुल जाएं। और यदि प्राकृतिक संकट में है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप भी संकट में हैं। चलिए पहले हम आपको सुनवाते हैं कुल्लू की महिला डीसी का यह बयान, जिसमें वह येलो अलर्ट की बात कर रही हैं। अभी भी यानी कि 14-15 अगस्त को भी येलो अलर्ट का खतरा वहां बना हुआ है और वह लोगों को सचेत भी कर रही हैं। और उसके बाद महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख महाकाल स्वामी कैलाशपुरी की चेतावनी एक बार फिर सुन लीजिए और देखिए यह पूरी खबर, क्योंकि स्वामी जी साफ कह रहे हैं आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तो दोस्तों प्रकृति भी अपना बदला लेगी। देखिए पूरी खबर। दो लोकेशंस में कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। पहला हमारा बागी पुल के ऊपर भीमद्वारी से हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी कि पानी का जलस्तर सडनली बढ़ गया है और उसके बाद स्विफ्ट कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा सब डाउनवर्ड एरियाज को इवैक्यूएट करा दिया गया ताकि कोई जान का नुकसान ना हो सके। अभी तक पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो फाइनल आकलन या कोई लॉसेस होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पठार के आसपास सडन क्लाउड बर्स्ट से पानी का लेवल काफ़ी बढ़ने की आई है, जो तीर्थन वैली में है और वहाँ भी अब वाटर लेवल नीचे आ गया है। और इन्फॉर्मेशन मिलते ही गुशैनी और डाउनवर्ड एरियाज को कम्प्लीटली इवैक्यूएट कराने के निर्देश दे दिए गए थे और गुशैनी तक कंप्लीट इवैक्यूएशन हो भी गई थी। एंड आई एम होपफुल के नीचे भी जब तक पानी आएगा हम जान का नुकसान कम्प्लीटली बचा पाएंगे। 14 और 15 अगस्त के लिए हमारे येलो अलर्ट डिस्ट्रिक्ट में है, तो सभी से हम एहतियात बरतने को कहेंगे और अननेसेसरी आप ट्रैवल ना करें और जहाँ पे है वहाँ सेफली रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज जो उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में अनेकों ठिकानों पे जो आपदाएं आ रही हैं, उस आपदाओं का कारण एक बार सरकार को, वैज्ञानिकों को समझना होगा। हमारी प्रकृति ने आपको देव स्थल को बनाया है, उस जगह पिकनिक के दौर से जाया जाता है। पिकनिक मनाने के लिए आते हैं लोग, दर्शन करना कम, पिकनिक ज़्यादा। और इस तरह से सभी भक्तों को मैं कहूँगा वहाँ आस्था लेकर जाना है। घूमने का उद्देश्य कम, दर्शन का उद्देश्य ज़्यादा होना। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या बढ़ रहा है, उसका कारण है कि हम
प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए यह हमारा जो लैंडस्लाइड अनेकों प्रकार के आपदाओं से झेलना पड़ रहा है। कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो मैं सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे धरती का, प्रकृति का जो रहन सहन है उसके ऊपर उत्पात न करें। वहाँ देव स्थल है, उस जगह को सही तरह से और सही आस्था से इस्तेमाल करें। मैं जानता हूँ प्रकृति का ये तो चेतावनी है, इससे बड़े आपदा पूरे विश्व में छाने वाले हैं। और जो ताकत है वैज्ञानिकों का, उसके सामने जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्व में आपदा अपना दस्तखत दिया है और पूरे विश्व में लैंडस्लाइड, सुनामी, भूकंप, जलजला, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, बवंडर, इस सभी आपदाओं के रूप में प्रचंड रूप से हर विश्व में कई देशों को त्रासित करने वाला है। इसलिए सभी लोगों को ज्ञात हो कि वो प्रकृति को छेड़छाड़ ना करें। अंतरिक्ष में कभी भी किसी भी समय सैटेलाइट द्वारा अंतरिक्ष को नष्ट किया जा रहा है। ये देवलोक है, यहाँ मानव का कोई भी संचालन नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा मानव कर रहा है तो हमारे प्रकृति को चुनौती दे रहा है। ज्ञान, विज्ञान, जो हमारे पास ज्ञान आता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमारी प्रकृति की रक्षा करे, उसका उसको नष्ट करने का प्रयास न करे। प्रकृति की धरोहर को, दी हुई प्रकृति की धरोहर को एक अपना ज्ञान बनाकर उसको काट कर, पर्वतों को काटना, जंगलों को काटना, पर्वतों का पुनर्वास नहीं, जंगलों का पुनर्वास नहीं, समुद्र में न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करना, इससे प्रकृति नाराज है और क्रोधित भी है। इसलिए सभी को ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे प्रकृति की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। हमारे प्रकृति का दी हुई धरोहर को, उसको संचित करो। और जो देवस्थल है, पर्यटक आए वहाँ, दर्शन का अभिलाषा लेकर आए, दर्शन करें, घूमने का उद्देश्य लेकर ना आए, पिकनिक मनाने का उद्देश्य लेकर ना आए। अभी छोटा सा बात है, जो मथुरा में कॉरिडोर जो पास किया गया, अपने जो पारित किया गया, सांसदों द्वारा, विधायकों द्वारा पारित किया गया, वो पारित मैं समझता हूँ जो हमारे कृष्ण
देखिए ऐसे गुजरना होगा। ये आपदाएं हैं, ये आपको सूचना दे रही हैं और संकेत कर रही हैं कि आप मत छेड़ो, और छेड़ोगे तो आप भरपाई नहीं कर पाओगे। इन आपदाओं के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारे पर्वत का रक्षा करना चाहिए, जंगल का रक्षा करना चाहिए, समुद्र की रक्षा करनी चाहिए। आज जो हो रहा है ये मैं नहीं समझता हूँ कि वैज्ञानिक क्या सोचेंगे। विज्ञान हमारा विकास है, परंतु जो हमारे धरती का धरोहर है उसी को काट करके अगर वो विकास समझता है तो विनाश है। और चेतावनी है प्रकृति की, इस चेतावनी को सहज रूप से मान लेना मैं समझता हूँ कि उस संसार के लिए अच्छा होगा, विश्व के लिए अच्छा होगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये सबसे बड़ा विनाश है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका स्वरूप दिखाई पड़ने वाला है। और उसके लिए सभी वैज्ञानिकों को ध्यान देते हुए अपने अपने देश में अपने अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी से अनुग्रह करना चाहिए कि हमको गोला बारूद का खेल बंद करके व्यापार करो, व्यापार में चलो। हमारे अंतरिक्ष के अंदर लाखों टन कचरा छोड़ा गया है। मैं वैज्ञानिकों से पूछता हूं, गुरुत्वाकर्षण के अंदर आप एक सैटेलाइट 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट रोक कर दिखाओ। निष्क्रिय सैटेलाइट आपके जितने हैं सब अंतरिक्ष में निष्क्रिय पड़े हुए हैं और उसको कभी भी कोई वापस नहीं लाएगा। वो देवलोक है, देवलोक में आप चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं रहने के लिए? क्यों सोच रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए? आपको इस्तेमाल करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के अंदर दिया गया है, उसी के अंदर करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। जैसे कॉरिडोर का समस्या पारित हुआ, उस कॉरिडोर के अंदर आप समझो हमारे प्राचीन काल के मधुबन है, जो अनेक वृक्ष हैं, जूने जूने प्राचीन मंदिरें हैं, उसको कॉरिडोर के अंदर काटना, उसको निरस्त करना और अपना एक नया पहचान देना, विश्व में उसकी पहचान कहाँ है वो भी देखना चाहिए। उसी वन से है, मधुबन से है। और वो जब काटे जाएंगे कॉरिडोर के लिए, बड़े बड़े प्राचीन मंदिर जो गलियारे थे, इस सरकार जब से कॉरिडोर कर रही है, हादसाएं बढ़े घटे नहीं हैं कॉरिडोर के अंदर। और जब हमारे गलियारे थे, देश विदेश सभी लोग आ करके दर्शन करके चले जाते थे, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। परंतु जब कॉरिडोर होता है वहाँ आदमी का जमावड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ प्रशासन ज़्यादा मुस्तैद रहना चाहिए। और जो कॉरिडोर हो गया तो कॉरिडोर के अंदर हमारे प्राचीन वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना, गवर्नमेंट को हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं उनको नहीं फेरबदल करना चाहिए। उसी की पहचान से जाना जाता है मथुरा, वृंदावन, मधुबन, और जहाँ भगवान आते हैं, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता वहाँ का पुकार पुकार के कहता है कि आज भी ऋषि मुनि और भगवान वहाँ उपस्थित हैं। इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अब कॉरिडोर बनाओ, लेकिन हमारे प्राचीन वस्तुओं को न छेड़ो, हमारे मधुबन को जो वृक्ष हैं उसको न काटें। और विनाश का तो तांडव बिगुल बज ही चुका है। समझना वैज्ञानिकों को है, समझना सभी देश के, विश्व के सरकारों को है
अब वो क्या निर्णय लेते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडों में सब कुछ विनाश कर देने वाला प्रकृति अभी चुनौती में, आप लोगों के साथ चुनौती और चैलेंज आ चुका है। देखना है वैज्ञानिक इसको रोक पाते हैं, सरकार रोक पाती है या नहीं। इसका मतलब यही है। त्राही त्राही मचा हुआ है, त्राही त्राही मचा हुआ। आप ये सब देखते हुए कितने हादसा हो गए जम्मू कश्मीर में। क्या अभी भी लोगों का बसन वहाँ होगा? क्या अभी भी वहाँ घर मकान पर्वतों पे बनाए जाएंगे? क्या अभी भी हमारे पर्वतों को काटे जाएंगे? तो इसलिए आप लोग संचित कीजिए, विचार कीजिए और अच्छे भावना के साथ प्रकृति को मानिए, उसको आदर कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगले बार फिर मिलेंगे।